हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं टॉरस आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वन नेक्स्ट स्टेप। आप ना किसी चीज को अचीव करना चाह रहे हो, किसी माइलस्टोन को अचीव तो करना चाह रहे हो, देखो। और आपको ये लग रहा है कि क्या मैं सही ट्रैक पर हूँ या नहीं हूँ। पहली बात तो इट्स अ यस, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। आप की इंट्यूशन, आपका सिक्स सेंस अगर आपको कुछ गाइड कर रहा है, दैट इज़ राइट, ओके। और आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ये डर है ना कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, मैं क्या ये काम कर लूँगा, या मेरे साथ ये सब कुछ मतलब जो मैं चाह रहा हूँ वैसे वैसे होना शुरू हो जाएगा या नहीं होगा। अ, ज़रूर होगी चीज़ें आपके फेवर में। यहाँ पर ना टॉरस आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी तरफ से बेबी स्टेप लेना शुरू कर दो। ये मतलब ये भूल कर कि क्या होगा और क्या नहीं होगा उसको थोड़ा भी साइड, मतलब जो आउटकम हम बार बार ढूंढते रहे ना, आउटकम में क्या होगा, आउटकम में क्या होगा, भाई मेरा कोई साथ देगा नहीं देगा, मैं इतनी लंबी जर्नी पर जा रहा हूँ, क्या लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, क्या अपोज करेंगे। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि आपको ये काम करना चाहिए, अगर आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि आपको इस पर्पस की तरफ बढ़ना चाहिए, तो गो फॉर इट। आप किसी काम को शुरू करना चाह रहे हो और अगर आपके मन में ये डाउट है, तो आप क्या कर रहे हो ना, आप प्रोक्रेस्टिनेशन लेकर बैठे हुए हो। अच्छा ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो कल करेंगे, अरे चलो यार उस वो हो जाएगा उसके बाद वो काम करेंगे। आप एक वो जो बेबी स्टेप भी ले रहे हैं ना, वो भी स्टेप नहीं ले रहे हो, और वो एक गलत बात हो जाएगी। पर इस हफ्ते में आप वो स्टेप को ले रहे हैं। अभी तक मतलब अगर प्रोक्रेस्टिनेशन चल रहा था, अच्छा हाँ, अच्छा नहीं, अच्छा ओके, अच्छा कुछ आइडिया भी आ रहे थे, बट आप अपने आप को थोड़ा सा ना टाल रहे थे कि नहीं नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है। बस सब कोई मतलब ऐसे थॉट आया और उस पर काम करना शुरू कर दो। सब कुछ लॉजिक वगैरह सब चेक करना पड़ता है, ये थोड़ी कि सिर्फ इमोशन में कोई बात आई और उसको उसको उस पर चलना शुरू कर दो, उस ट्रैक पर। कहीं ना कहीं देखो, रियलिस्टिक दुनिया में भी तो हम जी रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि बस जो इमेजिन किया उस तरफ भाग गए। तो वो सब जो भी आपके मतलब आपको लगा था ना ये वो ऐसा वैसा, वो सब आपके इस हफ्ते में मतलब अब ये आज क्या है, आज फ्राइडे है, संडे तक वो क्लियर हो जाएगा। और मंडे से आपकी कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा में आप आएंगे जहां पर आप आगे बढ़ने के लिए एक एक स्टेप लेना शुरू करेंगे, जहां पर आपके अंदर एक वो डर नहीं होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपके अंदर एक हिम्मत होगी, एक करेज होगी कि हाँ मुझे अब नेक्स्ट स्टेप लेना है। और धीरे धीरे क्या है ना, जैसे हम जब सही ट्रैक पर चलने लगते हैं तो यूनिवर्स हमारे साथ कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं, लोग हमसे जुड़ना शुरू कर देते हैं, अपने आप हेल्प आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम सही दिशा में जा रहे हैं, जिस दिशा में हमें एंजल स्पिरिट गाइड्स हमारे यूनिवर्स हमें लेके जाना चाहते हैं। हम उस दिशा में जब चलने लगते हैं तो अपने आप यूनिवर्स ऐसे ऐसे माहौल, ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि हेल्प आती है, हमें हमारी इंट्यूशन गाइड कर देती है, हमें पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ गलत है कहाँ सही है। ठीक है, ये एनर्जी नजर आ रही है। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप गिव अप करने वाले मतलब बारे में सोच रहे हो ना कि मेरे को यार नहीं, अब मुझसे बस और नहीं इस काम में और मैं नहीं रह सकता, या मुझसे ये काम हो नहीं रहा, गिव अप मत करना। और जो लोग नया कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, बेबी स्टेप लेना स्टार्ट कर दो, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है टॉरस। वी हैव, देखो, इम्प्रिजनमेंट। ये क्या है, ये ना आपके खुद के ही दिमाग में चीजें हैं कि अरे मैंने तो इतना किया, अब पता नहीं उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मैंने तो ये काम किया बट उसके हिसाब से मुझे आउटकम तो वैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा क्या मैं इतनी एज में होकर क्या अब मैं एक्सरसाइज करूं, क्या मैं जिम जाऊं, क्या मुझे अब जो है अच्छा लगेगा मैं जो जिम जा रही हूँ, मेरी एज देखो। अरे क्यों, किस लिए इतना सोच, आप ही ने अपने आप को इतना ट्रैप कर रखा है। कोई नहीं इतना बैठकर आपके लिए टाइम निकाल के बैठा हुआ कि आपको अगर आपको जज करने बैठेगा, आप खुद को ज्यादा जज करते हो। मैंने ये देखा है, मैं यहाँ पर ये कार्ड देख पा रही हूँ कि आपकी खुद की सोच ने आपको कैद कर रखा है। इतना तो कुछ है भी नहीं जितना आपने मतलब अपने आप को
क्योंकि ना ऐसा हो सकता है आप बिल्कुल धूप में नहीं बैठ रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल बाहर नहीं जा रहे हो, लोगों से मिल-जुल नहीं रहे हो। सो उसकी वज़ह से क्या हो रहा है कि बस जहाँ तक आप हो वहीं तक सीमित हो गए हो। तो कहते हैं ना वो कुएँ का मेंढक, वैसी एनर्जी हो रही है। तो अपने आप को थोड़ा, पहली बात तो मैं बोलूँगी इस इन थॉट से बाहर निकालो जो नेगेटिव थॉट चल रहे हैं। दूसरा, अपने डाउट्स को ना अपने बिलीव्स में चेंज करो कि आई कैन डू, ठीक है, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, ठीक है, आई कैन अचीव वट एवर आई वॉन्ट टू अचीव। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि सुबह उठो, मिरर में अपने आप को देखो और अपने आप को बोलो आई एम अनस्टॉपेबल। अभी लिखो कमेंट बॉक्स में आई एम अनस्टॉपेबल, ठीक है। सो अपने अपने आप को जितना आप ट्रैप से, थॉट से, पुराने बिलीव से कि अच्छा पास्ट में भी मैंने ये कोशिश करी थी तब तो रिजल्ट नहीं आया था, पास्ट में भी ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, वो पास्ट था। अब आज की दुनिया में जीते हुए पास्ट को मत याद करो, ठीक है, नाउ मोमेंट को जियो और अपने ऊपर भरोसा रखो। ये एनर्जी है, अपने थॉट से आप बाहर निकल रहे हैं क्योंकि आप वन नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब आप ना जो सोसाइटी ने बिलीफ सिस्टम बना रखे हैं, जो आपने खुद के लिए बिलीफ सिस्टम बना रखे हैं, उससे अब आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी देखो रोशनी दिखाई गई है, सन की एनर्जी, यहाँ पर भी सन की एनर्जी दिखाई गई है, विच मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा, वैसे तो देखो सूरज की रोशनी में इस हफ्ते बैठना अच्छा रहेगा। दूसरा ये है कि आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, ये एनर्जी है। आने वाला हफ्ता टॉरस वी हैव इमोशन एनर्जी, और इमोशन एनर्जी से ये दिखता है कि आप क्लेंस कर रहे हैं अपने मैंने कहा ना पुराने ओल्ड बिलीव्स को क्लेंस कर रहे हैं, आप अपने पैटर्न्स को क्लेंस कर रहे हैं, अपना घर क्लेंस कर रहे हैं, अपने थॉट्स क्लेंस कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, आप अपना ऑरा क्लेंस कर रहे हैं। ये हफ्ते में आप अपने इमोशंस को ना बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देने वाले हैं, आप बैलेंस एनर्जी में चलने वाले हैं कि ठीक है, इमोशंस, अगर मेरी इंट्यूशन मुझे ये कह रही है, अगर मेरे इमोशंस मुझे इस तरफ ले जा रहे हैं, ओके, बट इसका रियलिस्टिक साइड भी मुझे एक बार चेक करना है, फिर बैलेंस करके आप आगे बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते में हो सकता है आप एसेंस वगैरह, परफ्यूम वगैरह या घर में फ्रेगनेंसेस वगैरह लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और क्यूकम्बर बहुत ज़्यादा हो सकता है इनटेक करें आप इस हफ्ते में। एंड वाटर, जैसे जो भी चीज़ों में वाटर, जैसे वाटरमेलन हो गया या मेलन हो गया या कुकुम्बर हो गया, जिन चीज़ों में थोड़ा वाटर का एलिमेंट ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें इनटेक आप कर सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है मुझे। वन नेक्स्ट स्टेप से जजमेंट की एनर्जी से ये दिख रहा है कि आप ना इस ट्रैप से निकल रहे हैं कि मैंने अगर ये कर दिया, जैसे मान लो मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं ऐसे कपड़े नहीं पहनो, वैसे कपड़े नहीं पहनो, बट मैंने अब स्टार्ट कर दिया है। मुझे लगता है कि क्योंकि ये मेरा स्टाइल है, क्योंकि ये मैं हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके से अपने आप को देखना चाहती हूँ, है ना। सो वो अगर मेरे अंदर वो बिलीव नहीं आता कि मैं पहन सकती हूँ ये सब कुछ, तो मैं भी नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि मुझे अरे सोसाइटी क्या कहेगी। अब उस ट्रैप से आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? अच्छा, पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है टॉरस? टॉरस आपके पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है? वी हैव एस ऑफ कप्स, दे वांट कहीं ना कहीं आपको कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस करना। ये एक कहीं ना कहीं इमोशनल कोडिपेंडेंसी भी हो सकता है फील कर रहे हैं। ये आपकी तरफ से किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, ये आप पे नज़र रख रहे हैं एंड चीज़ों को आगे प्रोग्रेस कराना चाहते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है? मुझे डिस्टेंस भी दिख रहा है। वी हैव द हेरोफेंट, हो सकता है सीधा डायरेक्ट खुद ना आकर किसी प्रोफेशनल के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बातचीत करने की कोशिश करें, ओके। आने वाले हफ्ते में सिंगल्स आपके लिए कैसा रहने वाला है? सिंगल टॉरस आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है आपके लिए? वी हैव मून एनर्जी। मुझे एक बात ये भी बताओ कि घर बैठे बैठे क्या आपके पास प्रपोजल आ जाएगा, रिश्ता आ जाएगा, या पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है घर में ही बैठे रहते हो, घर में ही जुड़े हुए हो आप, घर से बाहर नहीं निकलते क्या? कौन है ये? मतलब कुछ है यहाँ पर टॉरस, आप लोगों में से कुछ लोग जो घर से बाहर ही नहीं जा रहे हो, बस घर घर में ही सोचो, घर में ये हो जाए, घर में बैठे बैठे मेरा ये काम बन जाए, वो काम बन जाए। थोड़ा सा बाहर निकलो अपने घर से, ठीक है, ये एनर्जी है। और डार्क एनर्जी से बाहर निकलो, मतलब अपने ऊपर डाउट करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फियरफुल एनर्जी में रखना, इससे बाहर निकलो, ओके, ये एनर्जी है। और इस हफ्ते मुझे नहीं लग रहा अभी आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये ज़रूर लग रहा है कि आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, ठीक है, सिंगल्स, ओके। आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए टॉरस करियर वाइज कैसा है? टॉरस आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपका?
टॉरस आने वाले हफ्ते में वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि पास्ट को लेट गो करो और आगे बढ़ो। एंड एक्शन की ही एनर्जी है, आप एक्शन ले रहे हैं, आप डिटरमाइंड नज़र आ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ना ऐसी एनर्जी में, वो कहते हैं ना आलस वाली लेजीनेस एनर्जी में नहीं आ रहे हो, आप बहुत एक्टिव मुझे नज़र आ रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, फ्रीलांस का कुछ काम कर रहे हो, क्रिएटिव नज़र आ रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी एंथो में नज़र आ रहे हो, ठीक है। बट नई चीज़ें दिख रही हैं, ट्रैवल हो सकता है। वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मेंटली बहुत ज़्यादा शार्प हैं आप, और आपको नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों पर काम भी करना चाह रहे हो। नाइट ऑफ सॉर्ड से ऐसा भी हो सकता है क्लैरिटी मिल रही है आपको, और आप जितने भी आपको टेंशन चल रही थी ना, या जितनी भी चीज़ें आपको रोक रही थी आपका काम करने से, उन चीज़ों को आप कट ऑफ करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। और क्योंकि दोनों ही कार्ड में हॉर्स आया है, विच मीन्स कि इस हफ्ते में मूवमेंट शिफ्ट है, और अगर अभी तक कोई काम स्टक था तो मतलब काम में स्पीड बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपकी, ठीक है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप जिस भी चीज़ के लिए, किसी कॉम्पिटिशन के लिए, किसी सिलेक्शन के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, किसी भी तरीके के एग्जाम के लिए अगर आप कुछ भी प्रिपेयर कर रहे थे इस हफ्ते में, तो वहां पर आपकी विक्ट्री होती हुई नजर आ रही है। बहुत लॉजिकल आप नजर आ रहे हो, एंड आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। आप पहले तो नाइट की ऊर्जा में मतलब बिजी हो आप, बट एट द एंड जो पोस्ट, जो प्रमोशन, जो रिकॉग्निशन, जो काम, जो डील आप चाह रहे हो, वो आपका होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बट आप इस हफ्ते में ज्यादा ना एनर्जी जो है वो ये वाली है कि एयर एलिमेंट एक्टिव है, मतलब कि स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं आप, प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं आप, डिटरमाइंड होते हुए नजर आ रहे हैं आप, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। एंड सही को सही, गलत को गलत कहने की एनर्जी है। कमांडिंग डिमांडिंग आप नजर आ रहे हैं, ओके। आने वाले हफ्ते में आपके लिए फाइनेंसिस कैसे हैं टॉरस? टॉरस आने वाला कोई पेपर वर्क जरूर हो सकता है मिड ऑफ द वीक से एंड ऑफ द वीक में, ठीक है। कुछ चीज़ों में हो सकता है थोड़ा बहुत आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, बट एंड ऑफ द वीक आते आते क्लियर हो जाएंगी, और आप बहुत हद तक ना किसी डिफिकल्ट टाइम से और बहुत ही पीस वाले टाइम पर आ जाएंगे, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसिस कैसे हैं टॉरस? आने वाले हफ्ते में फाइनेंसिस कैसे हैं टॉरस? देखो, दो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। या तो आपसे छोटा कोई है जो आपकी बात पे एग्री नहीं हो रहा है, या आपसे कोई बड़ा है जो आपकी बात पे एग्री नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा है इस हफ्ते में, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए फाइनेंसिस कैसे हैं टॉरस? फाइनेंसिस वाइज वी हैव 6 ऑफ कप्स। फाइनेंसिस वाइज घर से हेल्प मिल रही है, घर के लोगों से हेल्प मिल रही है। 6 ऑफ कप्स किसी पास्ट पर्सन से हेल्प मिल रही है। फाइनेंसिस वाइज कुछ लोगों के लिए आपका इनहेरिटेंस का कुछ काम बन रहा है, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ काम बन रहा है। 6 कप्स हैं, विच मीन्स कि मनी फ्लो ठीक है, ओके है, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात दिख नहीं रही है। और कोई आपको कहते हैं ना गिफ्ट मिल सकता है इस हफ्ते में, कुछ प्रेशियस गिफ्ट मिल सकता है। एंड 6 ऑफ कप्स मुझे ये भी बताता है कि आपके फाइनेंसेस कहीं ना अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए स्पेंड होते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। आने वाले हफ्ते में आपके लिए स्टूडेंट्स कैसी लाइफ है आपकी? स्टूडेंट्स, टॉरस स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? टॉरस स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? टॉरस स्टूडेंट्स, आने वाले हफ्ते में किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। बहुत ही डिटर्मिनेशन से आप अपना फोकस रखते हुए, कंसंट्रेशन रखते हुए आप पढ़ रहे हैं। जो तरीके का आप जो कॉन्सेप्ट चाह रहे हो ना कि भाई मेरे को, जैसे कुछ लोगों को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, तो माई वे और द हाईवे वाली एनर्जी में हो आप। किंग ऑफ वॉन्ड से आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके काउंसलर्स हैं, मेंटोर्स हैं, उनका ट्रस्ट आप पे बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप नज़र आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपका अपनी स्टडी पर, अपने एग्जाम पर, अपने किसी भी की तैयारी पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एंड कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप इस हफ्ते लेते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है फेमस हो रहे हैं अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, जहाँ पर भी आप हैं, जिस भी कोचिंग सेंटर पर आप हैं, वहाँ पर आप फेमस हो रहे हैं। लोग आपको बड़ा पसंद कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपटीशन आप जीत रहे हैं जिसकी वजह से आपको वो फेम मिल रहा है, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ कैसी है टॉरस? टॉरस, हेल्थ वाइज वी हैव किंग ऑफ कप्स। हेल्थ वाइज मैंने अभी भी बोला है कि आप जो है अपनी जो भी सैडनेस है, जो भी आपकी एक ट्रैप है, उसमें से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। घर की थोड़ी सी जिम्मेदारियां नज़र आ रही हैं। हेल्थ वाइज आप हील्ड नज़र आ रहे हैं। घर के लोग आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ अभी तक शायद आपको लग रहा था कि मुझे अपने हेल्थ के लिए ये, अपने हेल्थ के लिए वो एक्शन लेना चाहिए, स्पेशली वाटर की। देखो यहाँ पर कि मतलब आपको आपकी बॉडी में क्या जा रहा है,
आप क्या खा रहे हो, क्या थॉट है आपके, क्या आप सुन रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, उन सब चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं। एंड विद द किंग ऑफ कप्स आप अपनी हीलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्लेंजिंग भी जो है वो हीलिंग का ही काम करती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर रहे हैं आप, ट्रैवल ज़रूर हो सकता है कर रहे हैं आप, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो। गाइडेंस क्या है आने वाले हफ्ते के लिए टॉरस? कोई बस गाइडेंस टॉरस इतना है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। देखो ये जो इंसान है ना, ये इसका टाइम, इसकी वॉच चुरा रहा है। मतलब कोई है जो आपका टाइम चुरा रहा है, कोई है जो टेम्पटेशंस में आपका टाइम चुरा रहा है, कोई है मतलब आपकी टेम्पटेशंस आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, आपके आसपास के लोग आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इस हफ्ते पे टाइम पे ध्यान देना है, टाइम को देखो थोड़ा सा ध्यान से खर्चो, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, टाइम वापस नहीं आ सकता, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।